हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताने वाले हैं, जिसमें कुल भर्ती 19,838 भर्ती है, जिसमें अति महत्वपूर्ण जीके जीएस है। जो 70 क्वेश्चन टॉप टू वीवीआई क्वेश्चन होने वाली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। योद्धा मैदान नहीं छोड़ते, योद्धा जो होते हैं वो मैदान नहीं छोड़ते, परिस्थिति पक्ष में हो या विपक्ष में हो। तो इस प्रकार से आप सभी को मेहनत करना है और रिजल्ट आप सभी को लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। पाटलिपुत्र को जो है किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उदयन ने बसाया था। किसने? उदयन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाता है यहाँ पे। प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की किस लिए प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बौद्ध धर्म जो है दर्शन है उनके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला नंबर प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं होते? मुख्यमंत्री जो होते हैं वो किसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं? तो ये जो होती है राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार जो है वो नहीं होते हैं मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है, वित्तीय घाटे जो होते हैं, वित्तीय घाटे का तात्पर्य जो है वह क्या होता है? वित्तीय घाटे का, तो वित्तीय घाटे का तात्पर्य जो होता है वो होता है कि सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप सभी को आंसर पता हो तो कमेंट भी करते चलिएगा। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है किस समझौता के अंतर्गत हुआ था? किस समझौता के अंतर्गत हुआ था? तो याद रखना है आप सभी को, ब्रिटेन वुड्स समझौता, उसके तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है, भारत में झूम खेतों के अंतर्गत भूमि का स्वाधिक प्रतिशत जो है किस राज्य में अवस्थित है? खेत याद रखना है, झूम खेत जो होती है उसके स्वाधिक प्रतिशत जो है किस राज्य में है? तो ये राज्य जो हो जाएंगी नागालैंड में है। किस राज्य में? नागालैंड में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है, बिहार सरकार के किस वर्ष सरकारी के नौकरियों से महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया था? 35% जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया था, वो कब किया गया था? तो ये जो किया गया था 2016 को किया गया था। कब किया गया था? 2016 को। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है, बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान जो सम्मानित होता है वो कौन होता है? तो ये हो जाएंगे फणीश्वर रेणु को सम्मानित किया गया था। किससे? साहित्य सम्मान सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है इसका इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सर्वोच्च साहित्य से सम्मानित किया गया था किसको? तो फणीश्वर रेणु को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है, प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था वो कब हुआ था? प्रेमचंद्र का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 31 जुलाई 1880 को हुआ था। कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को जो है प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है, ठोस में चल सकने वाली तरंग जो होती है वो कौन सी होती है? ठोस में चलने वाली तरंग जो होती है वो कौन सी होती है? तो ये जो होती है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न, निम्नलिखित में से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर निकल जाती है। तो ये हो जाएंगे कौन से हो जाएंगे? तो प्रकाश केंद्र हो जाते हैं। कौन से होते हैं? प्रकाश केंद्र के कारण होती है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका यहाँ पे। प्रश्न है, एक लेंस के आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस क्या कहलाता है? तो वो जो लेंस कहलाती है वो क्या कहलाती है? अवतल लेंस कहलाती है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से जो है बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी होता है, अवतल दर्पण में जो है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? फ्लक्स का एसआई मात्रक कभी भी क्या होता है? वेबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है, वर्ण जो है वो क्या है? वर्ण जो है वो क्या है? तो वर्ण जो है क्षेत्रफल की इकाई होती है। क्या होती है? वर्ण जो होती है क्षेत्रफल की इकाई होती है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है, कपास की पैदावार में डैश अच्छी होती है। कपास की जो पैदावार होती है उसमें डैश अच्छी होती है, इनमें से कौन सी होती है? तो ये हो जाएंगे काली मिट्टी होती है। क्या होती है? काली मिट्टी जो होती है डैश अच्छी होती है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से।
प्रश्न है समुद्र को गहराई द्वारा डैश मालूम की जा सकती है। समुद्र को जो है गहराई द्वारा डैश से मालूम की जा सकती है, यानी समुद्र की गहराई जो किससे मापा जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सोनार से मापा जाता है। किससे? सोनार से। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है भारत के निजी क्षेत्रों में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ पे अवस्थित है? सबसे बड़ी विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ पे अवस्थित है भारत में? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाता है दाभोल के महाराष्ट्र में, जो भारत की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है पशु और पौधों की जाति की सबसे बड़ी विविधता कहाँ पे पाई जाती है? विविधता जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। किसमें? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका यहाँ पे। प्रश्न है सूक्ष्म सेल का एनोड जो है किससे बना होता है? सूक्ष्म सेल का एनोड होता है वो किससे बना होता है? तो ये आपको ग्रेफाइट कार्बन से बने होते हैं, ग्रेफाइट कार्बन से बने होते हैं। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका यहाँ पे। प्रश्न है कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन सा प्रदान करता है? कांच जो होता है उसका नीला रंग जो है वो निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करता है। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका यहाँ पे। प्रश्न है रक्त अस्कंदन में कौन सी विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन जो है क्रियाशील होता है वो कौन सी होती है? तो विटामिन के होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। किसके उपस्थिति के कारण जो है गाय का दूध जो होता है रंग पीला होता है? गाय का दूध का रंग जो होता है वो पीला होता है किसके उपस्थिति के कारण? तो ये उपस्थिति होती है कैरोटीन के कारण होती है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण जो है गाय का दूध जो होता है वो पीला होता है। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका यहाँ पे। प्रश्न है एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम जो है मूल रूप से क्या होता है? तो ये होते हैं प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका यहाँ पे। प्रश्न है कान की कितनी हड्डियाँ होती है? कान जो होती है उसकी कितनी हड्डियाँ होती है? तो कान की हड्डियाँ जो होती है कितनी होती है? 6 होती है। सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान की ही होती है, स्टेपिस के नाम से जाना जाता है उसे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है पौधे में जाइलम ऊतक निम्न से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो ये याद रखना है आप सभी को, पानी का संवहन करता है। किसका? पानी का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से, और आंसर पता है तो कमेंट भी कीजिए आप लोग। प्याज में निम्नलिखित में से कौन से किस्में खाद जमा होता है? कौन सी किस्में खाद जमा होता है? तो ये जो होती है वो सल्क पत्र होती है। क्या होती है? सल्क पत्र जमा होती है। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है वो अस्थिमज्जा में होता है। किसमें? अस्थिमज्जा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाता है यहाँ पे। प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास टेस्ट कहा जाता है? ब्लू ग्रास जो है स्टेट कहा जाता है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी होता है कट्टे को कहा जाता है, सॉरी कट्टे जो होती है उसको कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाहतम पतन का विशिष्ट उदाहरण होता है? तो ये हो जाएंगे कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होता है हल्दिया होती है। किसके लिए? हल्दिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है भारत का निम्न से कौन सा जो है क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं पाई जाती है? भूकंपीय मेखला में जो नहीं पाई जाती है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कर्नाटक पठार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। अगला प्रश्न करेंगे फिर से आप लोग। प्रश्न है विशिष्ट वैश्विक लैंगिक अंतराल की रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये संस्था जो है विश्व आर्थिक मंच होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाता है यहाँ पे। आपका बैंक आपके द्वारा किस बैंक की टैगलाइन है? तो ये जो हो जाएंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट की है। किसकी? इंडिया पोस्ट पेमेंट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ सामने है। प्रश्न है किस वर्ष जो है मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? किस वर्ष? तो ये कब किया गया था? तो ये 1854 में किया गया था। कब? 1854। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया था? चीन ने तिब्बत पर जो है वो कब कब्जा किया था? तो ये कब किया गया था? 1959 में किया गया था। 1959 ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से। किस देश ने थेरवाद त्रिपिटक का राष्ट्रीय विरासत घोषित कर दिया गया था? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका को किया गया था। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से।
प्रश्न है, रसखान की इस भक्ति कैसी है? रसखान की भक्ति जो वो कैसी है? तो ये सगुन होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। सेट नंबर 2 होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।